हे जी कहीं रीच पति सुन हनुमाना, कहीं रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई बात तुम पाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनतई भयो पर्वताकारा, सिंहनाद कहीं बार ही बारा, लीलहि नाय जल निधिकार, सिंहनाद कर बार ही बारा, ले नहीं नाम जल निधिकारा, जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजिए मोही, सिखावनु दीजिए मोही, जैसे ही देखा कहा कि कहीं रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। जैसे ये कहा, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हो रहा है। हनुमान जी अपने कीर्तन में मस्त है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चा सलोना महामंत्र है ये, सच्चा सलोना महामंत्र है ये, प्रेम से जपोगे बनेंगे सारे काम, प्रेम से जपोगे बनेंगे सारे काम, बोलो श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जामवंत जी ने कहा कि यहाँ पर तुम भजन करने के लिए नहीं आए हो, तो बोले किस लिए आए हैं हम, मुझे बताइए। तभी जामवंत जी बोल पड़े, राम काज लगी तब अवतारा, सुन गए भय पर्वताकारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा, कि तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए ही हुआ है, केवल इसीलिए हुआ है तुम्हारा जन्म। बोले मेरा जन्म केवल इसीलिए हुआ है राम जी के लिए। बोले हाँ। अब यहां पर दर्शन करिएगा, हनुमान जी को श्राप लगा है, हनुमान जी को श्राप लगा है ऋषि का। किसका? एक अंगिरा ऋषि हैं और भृगु ऋषि के जो कुल के हैं, उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया था। कब? जब हनुमान जी छोटे से सूर्य भगवान को खाने चले थे। अंगिरा और भृगु ऋषि के जो कुल के थे ऋषि, उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं रहेगी। लेकिन जब कोई तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, कब? जब तुम कोई ऐसा कार्य करने जाओगे तो तुम्हारी शक्ति तुम्हें याद आ जाएगी। आज जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई है, सबने मिलकर शक्ति याद दिलाई है। बोले कि तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। जैसे ही कहा मेरा जन्म राज काम के लिए हुआ है, तो यहां पर दर्शन करिएगा। सिंहनाद कहीं बार ही बारा, हनुमान जी का रूप प्रकट हो गया। हनुमान जी के पांव धरती पर और ये सिर आकाश में जाकर अड़ गया। सिंहनाद कहीं बार ही बारा,
नहीं नागहूं जल निधि खारा। बोले क्या करना है मुझे बताइए, कहो तो अभी रावण को मारूं, कहो तो मां को बिठा कर लाऊं, कहो तो लंका को पलट कराऊं, बताइए मुझे क्या करना है जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा ना रावण को मारना है, ना लंका पलटनी है, ना सीता को लेकर आना है, केवल एक काम करना है। बोले क्या करना है? इतना करहूं तात तुम जाए, वहां पर जाकर सीता ही देखी कहूं सुधी आई। इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहां सुधी आई। केवल सीता मां को देखकर तुम्हें वापस आना है। बोले बस इतना सा काम, बोले बस इतना सा काम। अब यहां पर दर्शन करिए। एक कथा कहती है, देखिए तीन अवस्थाएं होती है जीवन में। कितनी? 3। कौन कौन सी? एक बालपन, एक जवानी और तीसरी है बुढ़ापा। अब बताइए इनमें तीनों में कौन सी सबसे अच्छी है? बताइए। बालकपन, इधर वाले बालकपन, इधर वाले बताइए। बूढ़े, जवान, ये बता रहा है जवान। दर्शन करिए, बालकपन अच्छी नहीं है, क्योंकि बालक होने के बाद बड़े होंगे। जवान भी अच्छे नहीं है, जवान भी बूढ़े होंगे। सबसे अच्छी अवस्था है बुढ़ापा। बुढ़ापा आने के बाद फिर बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा ही रहेगा, बस फिर तो जाने की तैयारी करेगा। दर्शन करिएगा। बालकपन में डर है बड़ा होऊंगा, जवानी में भी डर है बूढ़ा होऊंगा, लेकिन बूढ़े को क्या डर है? बूढ़ा तो बूढ़ा ही रहेगा। बूढ़े को बस एक ही डर है कि कब राम नाम सत्य हो जाए। यहां पर यदि आज जामवंत जी ना होते तो क्या करते हनुमान जी? किसी भी सभा में बड़े का रहना उचित है, क्योंकि यदि आज जामवंत जी ये ना कहते कि इतना करहूं तात तुम जाई, देख ही सीते कहूं सुध आई, केवल सीता को देखकर आना है, तो जामवंत जी हनुमान जी रावण को मार सकते थे, क्योंकि वो शंकर जी का अवतार है। लेकिन जामवंत जी बड़े हैं सभा में, क्योंकि बचपन में स्मरण की शक्ति तीव्र होती है, और जवानी में बल अधिक होता है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति अधिक होती है। इसीलिए जामवंत जी ने रोक लिया। यहां पर अब बड़ा सुंदर सा एक छंद लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। एक सुंदर कांड में सबसे पहला एक दोहा छंद लिखा है, इसका दर्शन करिएगा। कपिसेन संग संघार निशिचर राम सीता ही आनी है। कपिसेन संग संघार निशिचर राम सीता ही सुर मुनि नारदा बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम नद बल पावही। जो सुनत गावत कहत समझत परम पर नद पावही। रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावही। हाँ दास तुलसी गावही, हाँ दास तुलसी गावही। उत्तर समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कपिसेन संग संघार निशिचर राम सीता ही आनी है, कि भगवान लंका में जाएंगे, निश्चरों का वध करेंगे, और उसके बाद में सीता मां को अपने आप ही लेकर वापिस आएंगे। अगली लाइन समझिएगा। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जैसे भगवान रावण को मारेंगे, निश्चर को मारेंगे, निशाचरों को, इसका बखान भगवान अपने मुख से नहीं करेंगे। हम लोग यदि किसी को मारकर आ जाएं या कुछ बड़ा काम कर आ जाएं तो अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं,
लेकिन ये छंद कहता है, त्रिलोक पावन सूजसु सुर मुनि नारद आदि बखानी है। इसे त्रिलोकीनाथ यानी शंकर भगवान, नारद जी, सुर माने देवता, नारद आदि बखानी है। भगवान की इस चर्चा को ये सब देवी देवता करेंगे, जिसका मैंने अभी नाम लिया है। और जो इसे सुनेगा, जो सुनत, जो गावत, जो कहवत, जो समझत, इन चारों में से कोई सा एक भी काम करेगा, उसे क्या होगा? परम पद नर पावहीं, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। अगली लाइन में तुलसीदास जी अपने लिए लिखते हैं, रघुवीर पद पाथोर मधुकर। मधुकर माने शहद, मधु माने शहद। कहते हैं कि भगवान के चरण मधु के समान है, शहद के समान है। प्रभु अपने चरणों को कमल रूपी पुष्प बना दीजिए और मेरे मन को भंवरा बना दीजिए, और ये गोस्वामी का मन रूपी भंवरा आपके चरणों में दिन रात चक्कर काटता रहे, आपके चरणों में प्रेम करता रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो इस सुंदरकांड को जो सुनेगा, कहेगा, गाएगा, समझेगा, उसको इसका फल प्राप्त होता है। इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? इसी कांड में आप दर्शन करना, इसी कांड में आप दर्शन करना, सीता मां सबसे पहले हनुमान जी को अपना बेटा कहेंगी। इसी कांड में हनुमान जी जब लंका से वापस आएंगे तो हनुमान जी को राम जी गले लगाएंगे और अपना पुत्र कहेंगे। इसी कांड में ये कांड एक सुंदर नाम के पर्वत से शुरू होता है। एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर पर्वत, उसी से ये शुरू होगा। इस कांड में जितना भी कार्य हुआ है वो सब सुंदर सुंदर हुआ है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस कांड का नाम रखते हैं सुंदर कांड। सबसे पहले जामवंत जी ने अपने मुख से इसमें 3 चौपाई बोली हैं, जो गोस्वामी जी ने लिखी है, सबको याद है। मेरे साथ में बोलिए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता ही देखी, तब लगी आवहु सीता ही देखी। ओई काजू मोहि हरस विसेकी, ओई काजू मोहि हरस विसेकी, ओई काजू मोहि हरस विसेकी। यहाँ पर जामवंत जी ने कहा, इतना कर हूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहां सुधि आई। हनुमान जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा, मैं एक शर्त पर जाऊंगा, जब तक मैं मां सीता का पता लगाकर नहीं आऊंगा, जब तक आप सब लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। जामवंत जी ने कहा, हम क्यों बैठे रहें, पता तो आप अकेले लगाने जाएंगे। बोले नहीं, यदि मैं अकेला बाद में जाऊंगा भगवान के पास तो प्रभु सोचेंगे केवल हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं तुम सब लोगों के साथ भगवान के पास जाऊंगा तो सब भगवान सोचेंगे कि हनुमान ने अकेले ने नहीं, सबने मिलकर पता लगाया है। ये सच्चा भक्त होता है। सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी उपलब्धि को भी दूसरों में बांट दिया करता है। हम लोग यदि 10 रुपए दान देते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो 10 बार माइक में बोल जाए, उसे जनता सुन ले। लेकिन याद रखना, एक दान में एक गुप्त दान भी कहा गया है। गुप्त दान
जिसको इस जन्म में गुप्त खजाना मिलता है कि अचानक से खजाना मिल गया, हमारे गुरुजी कहते हैं लाला वो खजाना उसी को मिलता है जो पहले जन्म में गुप्त दान कर कर आया है। याद रखना इस बात को। दान का नाम बोलने से उसका प्रभाव घट जाता है, उपलब्धियों को बताया नहीं जाता, उपलब्धि अपने आप सामने आ जाती है। हनुमान जी ने कहा अकेला जाऊंगा तो रघुनाथ जी सोचेंगे अकेले ने पता लगाया, सबके साथ जाऊंगा तो भगवान सोचेंगे अकेले ने नहीं, इन सबने मिलकर पता लगाया। देखिए हनुमान जी कितने उदार दिल के हैं। हनुमान जी ने कहा मैं ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, मैं भयऊ कबीर कबीर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा शरीर भी इस लायक नहीं है कि मैं कुछ कर दूं। जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कुछ कमाने के बाद ये मैंने किया है, ये अभिमान है, और जब कमाने के बाद ये कहना शुरू कर देंगे कि मैंने नहीं ये भगवान ने किया है, ये आशीर्वाद है भगवान का। याद रखना अभिमान होने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ये कहने के बाद कि ये भगवान ने किया है। सच्चा भक्त तो केवल एक बात कहता है, कौन सी बात? मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है।
मालामाल हो रहा है। तेरी दया से राघव मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ही मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर सरे आम हो रहा है। तेरा करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जो ये कहता है उसे कभी अभिमान नहीं होता। भगवान सुदामा पर कृपा करते हैं, भगवान सबरी पर कृपा करते हैं, भगवान अहिल्या मां पर कृपा करते हैं। भक्त यहां पर दर्शन करिए, कथा आती है। अयोध्या में एक संत रहते थे, टूटी सी झोपड़ी थी और भगवान का एक इतना बड़ा फोटो लगाए हुए थे मेज पर, और वो भगवान को अपना शिष्य कहते थे। बोले मैं गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो। उनकी ये बात अटपटी सुनकर सब लोग सोचते थे ये क्या कहते हैं। एक कमची रखते थे अपने पास और भगवान को डराते थे। भगवान से कहते थे बोलो आ, बोलो का, बोलो खा। भगवान तो चुप रहते थे। बोले ये कमची दिख रही है ना, पिटाई करूंगा, बोलो। नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कैसे लगेगी, अनपढ़ रह जाओगे। भगवान को बहुत डांटते थे और पढ़ाने के बाद फिर कहते थे अब लंच टाइम हो गया है, अब मेरा शिष्य, अब मेरा बेटा भोजन करेगा। पहले राम जी को पवाते थे, उसके बाद में खुद खाते थे। ये चला कई वर्षों तक चला। एक दिन किसी ने कहा चलो आज मंदिर में चलते हैं। बोले मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मुझे इतना समय नहीं है। क्यों? जो मंदिर में बैठा है वो मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य सिंहासन पर ऊपर बैठा है और मैं उसका गुरु हूं, मुझे नीचे रहना पड़ेगा। वो मेरा शिष्य संकोच करेगा कि मेरे गुरु नीचे खड़े हैं और मैं ऊपर बैठा हूं, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा।
फिर पढ़ाना शुरू किया भगवान को। एक दिन कुछ उसके संत जी के यार दोस्त आए और हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंदिर में ले गए। मंदिर में ले जाकर क्या देखा, भगवान तो ऊपर बैठे हैं, गुरु जी नीचे खड़े हैं, सब लोग देखने वाले हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको अयोध्या की। राम जी के सिर पर जो सोने का मुकुट लगा था, वो सोने का मुकुट सर से उतरा और आकर गुरु जी के चरणों में जाकर लगा। यानी यहां पर राम जी ने संकेत दे दिया कि गुरु जी, मेरा मुकुट आपके चरणों में जाकर प्रणाम कर रहा है, इसे स्वीकार करिए। इस समाज को दिखाने के लिए मैं ऊपर बैठा हूं, लेकिन अपने भक्त के लिए मैं ऊपर नहीं बैठा हूं। इसीलिए भगवान से संबंध मनाया जाए। बिना संबंध के भगवान कदापि नहीं मिलते, याद रखना। यदि जीवन में यही सोचते रहोगे कि ये भगवान है, कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। कोई भी मंत्र उठा लीजिएगा, हर मंत्र कहता है कि भगवान से संबंध बनाइएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कोई माता बनाता है, कोई पिता बनाता है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यहां पर गुरुजी ने भगवान को शिष्य बना लिया। ये कथा कहती है कि भगवान से संबंध बनाया जाए, भगवान से संबंध बनाया जाए। लोग कहते हैं कि स्त्री का हनुमान जी के मंदिर में जाना वर्जित है। कौन कहता है? कहते हैं स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। अरे उसमें तो लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें यह नहीं लिखा जो केवल पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी से संबंध बनाइए, हनुमान जी से भाई का संबंध बनाइए, हनुमान जी से मां बेटे का संबंध बनाइए, भगवान से संबंध बनाइएगा। भगवान अवश्य मिलते हैं। इसके बाद में अब हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी सबसे पहले जाकर एक सुंदर नाम का पर्वत मिला, उस पर जाकर बैठे हैं हनुमान जी। सुंदर नाम के पर्वत पर बैठे हैं और बार बार क्या कह रहे हैं? बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। यही गिर चरण देर हनुमंता, यही गिर चरण तेरे हनुमंता। चलऊं सुगा पाताल तुरंता, पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना। उसी रफ्तार से हनुमान जी चल पड़े हैं। और इसमें लिखा है कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। कौतुक माने कई इसके अर्थ होते हैं। एक इसका अर्थ होता है खेल खेल में चढ़ जाना, खेल खेल में, आनंद में। इसके बहुत अर्थ माने गए हैं। और यहां पर दर्शन करिएगा, हनुमान जी जब चले हैं तो इतने वेग से उड़े हैं हनुमान जी, केवल आकाश में हड़कंप नहीं मचा है। इसमें लिखा है चले सुगा पाताल तुरंता। पाताल में भी हड़कंप है। जैसे चले तो एक मैनाक पर्वत आया है, उस पर्वत ने ऊपर आकर हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप बहुत थक गए होंगे, आप कुछ देर के लिए इस पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा, आप कौन हैं? बोले, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। हनुमान जी यहां कहते हैं कि पिता का मित्र पिता के जैसा होता है।
हनुमान ते ही पर सकर पुण्य किहनी परिणाम। जैसे ही सुना पिता का मित्र पिता के जैसा होता है, हनुमान जी ने प्रणाम किया और उस मैनाक पर्वत ने कहा कि कुछ देर के लिए मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक मैं अपने प्रभु का काम नहीं कर लूंगा, जब तक मुझे विश्राम नहीं लेना है। जैसे हनुमान जी चले हैं, पूरा का पूरा पर्वत हिलने लगा और उस पर्वत पर दर्शन करिएगा पूरा समुद्र हिलने लगा। पाताल लोक में हड़कंप मच गया। रावण के डर के मारे सारे देवता और देवी देवता सब छिप कर रहते हैं। कहां? पाताल लोक में। जब रावण चलता था तो पूरा समुद्र हिलता था, पूरा पाताल लोक हिलता था। सारे देवताओं ने सोचा ये पूरा पाताल हिल रहा है, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है कि जाकर पता लगाओ। एक सुरसा नाम की देवी को भेजा है। क्या नाम है? सुरसा। सुर माने देवता, सुरसा माने जैसी, एक देवी के जैसी है सुरसा, उसको भेजा है। सुरसा अपना रूप बदल कर आई है और आकर हनुमान जी से कहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुम्हें आहार बनाकर खाना है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि ये मुझे खा लेगी तो फिर भगवान का कार्य पूरा कैसे होगा। यहां पर गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कवन हो जतन देह नहीं जाना, ग्रेसेस न मोही कहूं हनुमाना। कि मैं वचन देता हूं, मैं अपने प्रभु का कार्य कर कर आऊंगा, माता से मिलूंगा, भगवान को बताऊंगा और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा ने बोला तुम झूठ बोलते हो। हनुमान जी ने कहा तो अपना मुख खोलो। सुरसा ने अपना 1 योजन का मुख खोला। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर का। हनुमान जी 2 किलोमीटर के हो गए, 24 के यानी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुख खोला। हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने इसमें लिखा है 16 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अरे 16 जोजन मुक्त ठाया हूँ, 16 जोजन मुक्त ठाया हूँ, तुरंत पवन सुत बंति सभाया हूँ, तुरंत पवन सुत बंति सभाया हूँ। जस जस सुरसा मदन बढ़ावा, जस जस सुरसा मदन बढ़ावा, आसुदोन कपि रूप दिखावा, आसुदोन कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने अपना 100 योजन का मुख खोला, 1200 किलोमीटर का। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब मुझे 200 योजन का बनना पड़ेगा। मेरा एक हाथ भगवान के पास पहुंच जाएगा और एक हाथ मेरा लंका में पहुंच जाएगा। भगवान कहेंगे इसको पता लगाना भेजा था सीता का, ये कर क्या रहा है। इसी डर के मारे हनुमान जी बोले और ये क्या गारंटी है कि ये 100 योजन के बाद 200 की नहीं होगी, 200 का मुख खोल सकती है। इसीलिए हनुमान जी छोटे से बन गए, छोटे से बन गए। हनुमान जी ने मसक रूप लिया। मसक, मसक माने मसक मच्छर को भी कहते हैं, मसक मच्छर को भी कहते हैं और बिल्ली के बच्चे को भी कहते हैं। बिल्ली के बच्चे जैसे बन गए हनुमान जी और जाकर सुरसा के मुख में पेट में प्रवेश कर गए। सुरसा की किडनी खराब थी, लीवर खराब था। जाकर हनुमान जी ने अपना गधा थोड़ा बड़ा किया और जाकर सुरसा के पेट में
किडनी पर मार रहे हैं, लीवर पर मार रहे हैं। सुरसा ने सोचा मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी। ये करने क्या लगा अंदर, ये तो मुझे मारने लगा। सुरसा ने अपना आधा मुख खोला, सोचा कि इसको मैं मुख बंद कर कर दबा कर इसको मार देती हूं। जैसे ही सुरसा ने अपना आधा मुख बंद किया, हनुमान जी उसी बीच में बाहर निकल कर आ गए। जैसे हनुमान जी बाहर आए, हनुमान जी ने बाहर आकर कहा, अब आप मुझे नहीं खा सकती। बोले क्यों नहीं खा सकती? कि पेट से कौन जन्म लेता है? बोले संतान, मैं आपके पेट से निकल कर आया हूं। आज से तुम मेरी मां और मैं तुम्हारा बेटा हूं। और इतिहास गवाह है किसी मां ने अपने बेटे को नहीं खाया। हनुमान जी ने फंसा दिया। बदन पैठी पुनी बाहर आवा। तुरंत हनुमान जी बाहर आकर ये बोले। यहां पर सुरसा ने अपने असली रूप में कहा, हनुमान मैं देवी हूं, मुझे सब देवताओं ने भेजा है ये पता लगाने के लिए कि तुम लंका में जा रहे हो। मैं तुम्हारा बल देखना चाहती थी। तुम में बल भी है। यदि मैं 1 योजन का मुख खोली तो तुम 2 योजन के हो गए। और तुम में बुद्धि भी है। तुमने अपने प्राण बचाने के लिए मुझे अपनी मां बना लिया और अपना मुझे बेटा बना लिया। तुम में बुद्धि भी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं हनुमान, राम काज सब करहि हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी, चले हनुमान। हनुमान जी फिर आगे बढ़े हैं। हनुमान जी चले, अब थोड़ा सा चले हैं हनुमान जी, फिर एक राक्षसनी मिली है। उस राक्षसनी का क्या नाम है? सिंहिका। ये सिंहिका कौन है? आप नवग्रह में राहु का नाम सुना है? राहु, जो राहु केतु का नाम तो सुना है ना? राहु की मां है सिंहिका। राहु की मां है सिंहिका। का काम है वो उड़ते हुए जीव को अपने श्वास के जरिए ऐसे नीचे खींचती है और जल में डुबाकर मार देती है। किसने भेजा है सिंहिका को? रावण ने। वहां पर सिंहिका का पहरा देती है कि कोई भी लंका में ना आ पाए, उसी रास्ते में सिंहिका को भेजा है। जैसे ही सिंहिका ने देखा कि ऊपर कोई जीव जा रहा है, सिंहिका ने अपने श्वास के बल से हनुमान जी को नीचे खींचा। लेकिन हनुमान जी ने क्या देखा कि ये सुरसा नहीं है, ये तो राक्षसनी है, ये मुझे आशीर्वाद नहीं देगी, ये तो मुझे खाना चाहती है। सोई छल हनु मान कहा की ना, तासु कपट कपी तुरत ही छीना। हनुमान जी बोले कि ये मेरे साथ में कपट हो रहा है, छल हो रहा है, छल हो रहा है। इसके बाद में हनुमान जी नीचे आए और हनुमान जी ने अपना हाथ पीछे ऐसे छिपाया है, ऐसे छिपाया। और जैसे सिंहिका के सिर के ऊपर आए हैं, हनुमान जी ने एक मुष्टिका बनाई और हनुमान जी ने उसके सिर पर ऐसे धम देने से मारा। वहीं पर सिंहिका का वध हो गया। बोलिए वीर पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। यहां पर सिंहिका का वध हुआ है। इसके बाद में हनुमान जी छोटे से बने हैं, मसक समान रूप कपिधर हैं, लंक ही चले सुमरि नर हरि। भगवान हनुमान जी चले हैं और लंका में जाकर प्रवेश करने से पहले यहां पर दर्शन करिएगा। लंका में, लंका कौन से पर्वत के ऊपर है? त्रिकूट पर्वत के ऊपर। वहां पर 3 लंका में 3 दरवाजे हैं, याद रखना। 3 स्थान ऐसे हैं जिसमें एक में राज दरबार लगता है, किसका? रावण का। और दूसरे में अशोक वाटिका है और तीसरे में वो रिक्त है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन उस पे किसको बिठा रखा है रावण ने? काल को। कि कोई भी लंका में प्रवेश करे
तो आप काल हो, उसे वहीं पर खा लेना। लेकिन हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, हनुमान जी तो काल के काल हैं, काल महादेव के रूप हैं। हनुमान जी जैसे उस वहां पर गए हैं, उस काल को उठाकर और दांतों के बीच में दे लिया। अब काल को क्या पता था कि काल को भी हनुमान जी खा सकते हैं। इसमें लिखा है, शंकर भगवान पार्वती माँ के पास बैठे हैं और पार्वती माँ कह रही है भगवान से, और शंकर जी समझा रहे हैं क्या, उमान कछु कपि के अधिकाई और प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, लेकिन ये हनुमान जी में इतनी शक्ति नहीं थी जो खा लेते। इसमें लिखा है, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि ये सारा प्रताप मेरे राघव जी का है, इन्हीं के प्रताप के कारण मैंने आज काल को अपने मुख में दे लिया है। काल ने कहा, मुझे छोड़ो। बोले नहीं छोड़ूंगा, एक शर्त पर छोड़ूंगा। बोले कब? जैसा जैसा मैं करूं ऐसा करना पड़ेगा, जिसे जिसे मैं कहूं उसे उठाना पड़ेगा। तुम काल हो, बोले ठीक है मैं उसे ही उठाऊंगा। तुम कहो तो रावण को भी उठा लूं, बोले नहीं, उसे तो मेरे भगवान मारने आएंगे, उसे नहीं खाना है। यहां से हनुमान जी आगे चले हैं। जैसे ही हनुमान जी आगे चले तो रास्ते में एक लंकनी और मिली है, जिसका नाम लंकनी है, राक्षसनी मिली। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी। आगे, मोही निंदरी। लंकनी मिली। लंकनी ने हनुमान जी को देखा, बोली कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय दो। बोले मेरा परिचय लेकर क्या करोगी? बोली तुम्हें खाऊंगी। मेरा काम है लंका में कोई प्रवेश ना करे, मुझे रावण ने यहां पर लगा रखा है, कोई अंदर प्रवेश ना करे। बोले मुझे क्या खाओगी, मेरे तो पूरे शरीर पर बाल ही बाल है, तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाएगा। बोले क्या खाऊं? बोले खाना ही है तो आम खाओ, आम। बोले आम? बोले ये क्या होता है? बोले अभी खिलाता हूं। हनुमान जी ने पीछे अपने हाथ ऐसे मुट्ठी बनाकर पीछे छिपा रखे थे। बोली पीछे क्या है हाथ में? बोले आम है, खाओगी? बोले हाँ। हनुमान जी ने आगे हाथ किए, ऐसे मलने लगे। बोले ये क्या कर रहे? बोले आम को घिस रहा हूं, चमक जाएगा, इस पे शाइनिंग आ जाएगी, खाने में अच्छा लगेगा। बोले जल्दी खिलाओ, अब रहा नहीं जाता। हनुमान जी ने दोनों मुष्टिका बनाई, जो सिंगिका के सिर पर मारी थी वही लंकनी के सिर पर धड़ाम जय श्री राम बोल दिया। लंकनी दूर जाकर पड़ी, लंकनी के मुख से रुधिर निकल पड़ा। लंकनी के मुख से रुधिर निकला है और जाकर खड़ी हुई। यहां पर दर्शन करिएगा, लंकनी को ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त है। क्या? जब रावण कुंभकर्ण ने तपस्या की थी तो वहां पर लंकनी भी थी। लंकनी से ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, दर्शन करिएगा। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कह मोही चीना। बोले थे जब लंका में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे मुख पर प्रहार करेगा और तुम्हारे मुख से रुधिर निकलेगा, तो समझ जाना कि वो हनुमान होगा, भगवान का कोई दूत होगा, और उसका मात्र दर्शन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोली तुम कौन हो? बोले मेरा नाम हनुमान है। जाकर चरणों में लेटी है। यहां पर लंकनी का कल्याण किया है हनुमान जी ने। यहां पर गोस्वामी जी बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं, प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर
शोधा मंदिर मंदिर कृति कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा देख जाता अगणित जोधा गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही आयो दशानन मंदिर माही अति चित्र कहीं जात सुनाई। अब यहाँ पर दर्शन करिएगा। हनुमान जी को पूरी रात बीत गई लेकिन सीता माँ का पता नहीं लगा सके। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए थे तो सबसे पहले रावण को देखा था। रावण जब हनुमान जी गए थे तो रावण भोजन कर रहा था और रावण जैसे भोजन किया उसकी थाली झूठी छोड़ी तो उस झूठी थाली में दही छोड़ दी थी। झूठी दही, उस झूठी दही को देखकर हनुमान जी नाचने लगे थे। कोई बता सकता है क्यों? कोई झूठी दही को देखकर नाचेगा? कोई नहीं नाचेगा। गुड़िया बोली कोई नहीं नाचेगा, लेकिन हनुमान जी नाच रहे हैं। क्यों? वाल्मीकि रामायण कहती है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, जो खाने में झूठी दही छोड़ता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने झूठी दही छोड़ी है, इसका मतलब है अब रावण की मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए नाचने लगे थे हनुमान जी। इसलिए आज सब लोग खाने में झूठी दही छोड़ देना शाम को। कौन कौन छोड़ेगा झूठी दही? हाथ उठाइए। झूठी दही, इसीलिए झूठी दही ना छोड़ी जाए। उतनी ही लीजिएगा जितनी खाई जाए। यदि नमक तेज डाल दे तो वो भी पी जाओ, लेकिन झूठी ना छोड़ी जाए। हमारे भगत जी तो पी जाते हैं 1 किलो। भगत जी का कल हमारे पास फोन आया था, याद आ गया। बोले महाराज जी वो खाली पेट वाले कैप्सूल लेते आना। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले और वो हिंगोली की कुराली के लोगों ने चाय पिला पिला कर मार दिया। बहुत चाय पिला रहे हैं। बोले दूध भेजते तो मैं इकट्ठा कर लेता, उसे बिलो लेता। सच्ची घटना बता रहे हैं। एक बार हम बुलंदशहर में कथा करने गए, वहां पर दूध आता था तो भगत जी इकट्ठा कर 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 गर्म करते और उसकी मलाई उतारते, किसी को नहीं खाने देते थे पूरी टीम में। बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हटो। जब घर बाद में आए तो 2-3 किलो घी लेकर आए थे। इसके बाद में झूठी दही को देखकर हनुमान जी नाचने लगे और अब हनुमान जी आगे बढ़े हैं। सोच रहे हैं पूरी रात बीत गई लेकिन अब तक सीता मां का पता नहीं लगा है, कैसे पता लगाया जाए। हनुमान जी को एक भवन दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर भवन। किसका भवन? विभीषण जी का, जिसकी दीवारों पर अंकित ग्रह बने हुए थे, यानी भगवान के का नाम लिखा था, भगवान के धनुष बाण बने थे और उसी घर में एक आंगन में बीच में तुलसी का पौधा भी लगा था। जैसे ही विभीषण सो रहे थे, बाहर हनुमान जी ने देखा तो उसी समय विभीषण जी जगे हैं। सायन किए दे खाक पिते मंदिर मोहना देखी बैदे भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरणी न जाई। इतना शोभायमान लग रहा है वो घर। रामायुध अंकित ग्रह
शोभा वर्ण न जाई। और उसके बीच में नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीरा। हर्षित हो उठे, बोले ये किसी भक्त का घर लगता है, ये जरूर किसी भक्त का घर है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि अंदर कौन है। हनुमान जी ने सोचा एक ही उपाय है, क्यों ना मैं इस द्वार पर बैठकर भगवान का भजन प्रारंभ कर दूं, यदि ये भगवान का भक्त होगा तो बाहर जरूर आएगा। और हनुमान जी दरवाजे पर बैठकर भजन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का है ये प्यारा नाम, ईश्वर का है ये प्यारा नाम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने सोचा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, और ते ही समय विभीषण जागा। यहां पर दर्शन करिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है। क्योंकि भगवान ने सोचा मेरा पुत्र हनुमान चल पड़ा है, सीता की खोज नहीं लगा पाया है, अब उसकी मदद करने के लिए किसी को उठा देता हूं। और भगवान ने कृपा की और विभीषण जी को जगा दिया। कथा कहती है हम लोग जब घर से निकलते हैं तो संकोच करते हैं, पता नहीं क्या होगा, आज किराए के भी पैसे नहीं हैं। यदि आप सत्कर्म के लिए घर से निकले हैं तो ये मत सोचिए जेब में पैसे हैं या नहीं है, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। आप घर से तो निकलिए, जैसे घर से निकलेंगे सवारी भी भगवान अपने आप तुम्हारे लिए भेज देगा। कब? जब आप सत्कर्म के लिए निकलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही है, एकला चलो। एकला चलो इसका मतलब समझते हैं? अकेले चलो, कोई साथ नहीं दे रहा है तो। यदि तुम अकेले चल पड़े और तुम्हारे साथ में कोई नहीं है तो ये मत सोचकर पीछे मुड़ जाना कि मेरे साथ में कोई नहीं है। रविंद्रनाथ जी कहते हैं एकला चलो। तुम कुछ दिन के लिए चलोगे, कुछ समय के लिए चलोगे, यदि सत्कर्म के लिए चल रहे हो, कुछ दिन बाद पीछे मुड़कर देखना ये पूरा संसार तुम्हारे पीछे दौड़ पड़ेगा। ये रविंद्रनाथ जी कहते हैं एकला चलो।